देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मिसलेनियस मैट्रिक्स में। हम लोग 3.1, 3.2, 3.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अभी ये 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसबी बोर्ड हो, दोनों में से किसी भी बोर्ड में वो पूछता नहीं है। अभी तो सीबीएसई से उसको हटा भी दिया है, इसलिए हम लोग 3.3 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस बाबू। तो देखिए, इसमें भी ना जो बाबू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में आपका नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 से बनाया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं। 3.3 का जो ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा 3.3 में कोई एक ऑब्जेक्टिव है, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 11 3.3 का जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, तो उसी के जैसा एकदम सेम 4 नंबर है। चलिए एक बार और बना दिया जाए। कह रहे हैं बाबू कि ए एंड बी, ये जो दिख रहा है बाबू हम लोग के पास, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग से कह रहे हैं कि आप बताइए ए बी माइनस बी ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग 3.3 में ऑब्जेक्टिव में बनाए थे। अभी देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे सकता है। उस टाइम हम बोले भी थे कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो देखिए, इसको क्या किया जाए बाबू, इसको लेट कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना ए बी माइनस बी ए, इसको आप कुछ सपोज कर लीजिए ए और बी को छोड़कर। तो हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। इतना तो अब इसके बाद करेंगे क्या, तो आप इतना जानते हैं कि ए और बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक होता है ट्रांसपोज में बाबू। और ट्रांसपोज करने के लिए आपको डैश, देखिए इसी को ना बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो लिख सकते हैं टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, यह एक्स डैश, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। किताब अपने पास रखे। चलिए दोनों का ट्रांसपोज निकाला जाए, तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है बाबू, ए डैश माइनस में बी डैश होता है। मल्टीप्लाई का भी हम लोग पढ़े हैं, इसी तरह से प्लस का भी हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। ए बी डैश का प्रोडक्ट में उल्टा होता है, बी डैश और ए डैश होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बी ए, ये जो बी ए होगा तो बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश और बी डैश। चलिए तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन लिख दे। मल्टीप्लाई ए बी का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ पर दिख रहा है बी डैश ए डैश, बी ए का ट्रांसपोज ए डैश और बी डैश। चलिए आप बताइए बी डैश, ए हम लोग के पास सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी बी होगा। देखिए ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होता है तो प्लस होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक आता है तो माइनस होता है। तो बताइए बी डैश के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी। ए डैश के स्थान पे लिख सकते हैं ए, फिर ए डैश के स्थान पर ए लिख दीजिए और बी डैश के स्थान पर बी, ठीक है क्या इतना। अब बताइए इसमें से अगर यह देखा जाए बी ए माइनस ए बी जो है इसके जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये पूरा इसके जैसा मिल जाएगा। देखिए ये इसके जैसा आ जाएगा कि नहीं, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये ए बी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस बी ए है तो माइनस हो जाएगा ये। अब बताइए एक्स डैश माइनस ए बी माइनस बी ए, क्या है आपके पास एक्स। तो अब बताइए अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर वो प्लस में आ जाता है तो सिमेट्रिक होता है, अगर वो माइनस में आ जाता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो कह सकते हैं क्या, इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। यही कह रहा था शो करने के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। सेकेंड मतलब कि सेकेंड नहीं, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा देखा जाए। 5 नंबर देखिए, इसमें क्या रहेगा ना कि सो डेट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। करे कि आपको ये जो दिख रहा है इसको शो करना है सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जब ए सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, दो केस में बना देते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश इक्वल ए होगा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जो आपको सिमेट्रिक शो करना है उसको लेट कर लेते हैं एक्स बी डैश और ए बी। इसका फिर से लिख सकते हैं, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड ट्रांसपोज निकालिए तो ये हो जाएगा एक्स डैश बी डैश ए बी। चलिए एक्स डैश दोनों का ट्रांसपोज निकालिए, इसको और इसका, तो मल्टीप्लाई में होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, पहले ए बी लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, फिर बी डैश इसका ट्रांसपोज। हम लोग को मालूम है कि जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो फिर अगेन वही मैट्रिक्स रिपीट करता है। तो देखिए एक्स डैश रहने दीजिए, बताइए ए बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। अभी इससे पहले हम लोग लिखे थे कुछ देर पहले प्रॉपर्टी। अब बताइए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी सिर्फ हो जाएगा तो एक्स डैश। चलिए बताइए बी डैश रहने दें, ए डैश कितना दिख रहा है, ए डैश ए फिर बी। अब बताइए ये सेम टू सेम फिर इसके जैसा आ गया, तो इसके स्थान पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, एक्स। यही शो करना था कि जब ए सिमेट्रिक है तो यह सिमेट्रिक है कि नहीं, ये शो करिए। लिख सकते हैं सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा में क्या करना है, केस 2 में, ये आपको हम दे रहे बनाने के लिए, आप बनाइए। केस 2 में कह रहा है कि ए अस्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो लिख सकते हैं क्या, व्हेन ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर ए डैश इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस है, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से आप इसको लेट कर लीजिएगा, फिर से लेट कर लीजिए x इक्वल बी डैश और ए बी, और फिर ट्रांसपोज निकाल कर बना लीजिए, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम क्वेश्चन है, सॉरी 6 7 नहीं, 7 और 9 सेम है, ठीक है ना। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 जैसा क्वेश्चन हम लोग 3.3 में एक्सरसाइज में कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर से। कर फाइंड एक्स वाई और जेड, ये तीनों का वैल्यू फाइंड करना है जब आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 x और x, ठीक है या अकॉर्डिंग सेटिस्फाई देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ए डैश इंटू ए बराबर आई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करें जब ये चीज पहले से प्रूफ किया हुआ है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी सेटिस्फाई है, वेरीफाई है, इतना इक्वल इतना है, तो आप एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करें। तो ये सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए तो है आपके पास, ए डैश का भी काम पड़ेगा। तो पहले आप ए डैश फाइंड कर ले, ए डैश ट्रांसपोज परिवर्त निकाल लीजिए। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यहां के बाद ये कंडीशन यूज कर लीजिए, ए डैश इंटू ए बराबर में आई। ए डैश देखिए दिख रहा है आपके पास, मतलब ए डैश और ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आई से कंपेयर कर देंगे। आई मालूम है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आई बराबर, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तत्समक या आव्यूह है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है। 3x3 का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है 3x3 का है। ये लिख दीजिए, देखिए आई, देखिए आई रख दीजिए या यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिए। 3x3 का कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं सीखिए एक बार और। 0 का पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, बताइए 0 का पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, सब 0 हो जाएगा। x को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, इस x को पकड़ेंगे थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। फिर 2y को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करिए। फिर y को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, फिर माइनस y को पकड़िए थर्ड कॉलम। देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है ना आपको। अब देखिए इसी तरह से इस z को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, माइनस z को सेकेंड कॉलम, z को थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इधर दिख नहीं रहा है, यहां लिख देते हैं हम। z को पकड़े फर्स्ट कॉलम 0, 2yz z स्क्वायर, माइनस z से करिए माइनस xz माइनस zy प्लस z स्क्वायर, फिर प्लस z से करिए थर्ड कॉलम प्लस xz माइनस yz प्लस z स्क्वायर। ठीक है क्या? ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब बताइए कुछ कट रहा है, कटाइए। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये कट जाएगा सब। ये देखिए ये भी कट रहा है, बताइए कितना बच गया? 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, फिर से 0, ये हो जाएगा 0, 6y स्क्वायर और 0, यहां के बाद आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वेटिंग कर दीजिए ना, तुलना करिए। देखिए इसका इससे कर दीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2, 6y स्क्वायर इक्वल 1, तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/6। चलिए यहाँ पर स्क्वायर हटाकर रूट लगा दीजिए, 1/2, तो बताइए कितना हो जाएगा? यह x 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस 1, 1 का तो 1 होगा स्क्वायर रूट, 2 का √2। इसी तरह से इसका कंपेयर कर दीजिए, 6y स्क्वायर इक्वल 1, तो सिर्फ y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/6, स्क्वायर हटाकर रूट लगा दीजिए, इसका भी हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। फिर ये z से कंपेयर कर दीजिए, 3z स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है क्या? तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन बना डाले, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए चैप्टर 3 में आपको ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव और गुणा आना चाहिए ना, ध्यान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
7 और 9 दोनों सेम है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x करेक्ट x का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए। एक काम किया जाए, पहले इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद इससे किया जाएगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 0 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, सब 0 हो जाएगा। 2 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, x को पकड़ेंगे थर्ड कॉलम। ठीक है क्या? इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, 1x 2x। 4 को पकड़िए फर्स्ट कॉलम 4, x को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है क्या? इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 4 इक्वल 0। 4 4 खत्म, x का वैल्यू आ गया कितना? -4। तो 7 और 9 दोनों सेम क्वेश्चन है। आप बना लीजिएगा। 9 नंबर आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए। बनाकर x का वैल्यू आप कमेंट करिए कितना आया। 8 नंबर देखिए कितना आसान है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना था, एक बार और समझ लें। इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, इससे इसमें भी कर सकते, इससे भी इसमें कर सकते हैं, तीनों में से किसी दो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 हम इससे इसमें कर रहे हैं ना, तो 0 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 2 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, x को पकड़ेंगे थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। फिर 4 को पकड़ेंगे फर्स्ट, x को सेकंड में, 2x को थर्ड में, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये सब क्वेश्चन आप उधर एक्सरसाइज में बना चुके हैं। मिसलेनियस में कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है, जो आप पहले से पढ़े हैं ना वही चीज थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन दे देता है। बाकी न्यू कॉन्सेप्ट बहुत कम ही आता है इसमें। करेंगे सो डेट a² -5a + 7i = 0। हम लोग कह कि a इक्वल इतना दिया हुआ है तो इतना इक्वल 0। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में दे सकता है। तो एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS देखिए कितना है, a² -5a + 7i। a² निकालने के लिए आपको मालूम है a × a करेंगे। a रख दीजिए। देखिए a है आपके पास 3 - 1 1 और 2, फिर 3 - 1 1 और 2, मतलब 2 बार है ना a, तो a रख दिए। फिर 5 a रखिए, फिर यहाँ पर a है ना, a लिखिए। 3 - 1 1 और 2, फिर प्लस में 7i का वैल्यू बताइए। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1 0 0 1। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा यह। 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, -1 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। 1 को पकड़ेंगे फिर से फर्स्ट कॉलम, 2 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट कॉलम ये जो दिख रहा है ना, इससे सब में मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, -1 को सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड। देखिए कैसे 3 को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करें, तो 3 में 3 का 9, 3 में -1 का -3, -1 से पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना। 1 को फिर जैसे इससे किए हैं ना, उसी तरह से इनसे भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 2 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। सॉरी यहाँ पर होगा 4, है ना। ठीक है, इसमें माइनस से नहीं 5 से करिए, तो ये हो जाएगा 15 -5 5 और 10। अब चाहे तो -5 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस और सबका साइन अंदर में उल्टा हो जाएगा। हम सिर्फ 5 से किए। 7 से किया जाए, 7 0 0 और 7। ठीक है क्या? चलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 9 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8।
-5 +5 +3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15 -5 5, ठीक है क्या, और यह 10। फिर इसको रहने दीजिए इसी तरह से 7007। अब इसको माइनस कर दिया जाए या स्क्वायर कर दीजिए, बताइए 8 7 15 हो जाएगा, 5 0 5 ही होगा, -5 0 -5 7 3 10, और माइनस में 15 -5 5 और 10। चलिए बताइए इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, 15 में से 15 घटेगा 0, -15 माइनस प्लस ये भी 0, 5 में से 5 0, 10 में से 10 घटेगा 0। बताइए लिख सकते हैं क्या, यह 0 0 आ गया RHS, यही तो लाना था हम लोग को प्रूफ करके ना, ठीक है क्या। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको 3 मिनट में बनाने की कोशिश करिए, 2.5 मिनट के अंदर ना, ज्यादा समय मत लीजिए। ऐसा क्वेश्चन 3.2 में हम लोग स्टडी किए थे, जाकर देखिए 3-4 क्वेश्चन दिया था, 15 16 17 ऐसी कुछ क्वेश्चन था, सब 15 16 17 था, 3 क्वेश्चन था। अब देखेंगे तो एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो। अब ये देखिए 10 और 11 10 नंबर, सॉरी 10 सिर्फ, ये वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम में आता नहीं है, इसको रहने दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स X, ठीक है, सो डैट X, देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा मैट्रिक्स में सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे को ये लगता है। ये देखिए कैसे बनेगा, यह ध्यान रखिए, यहां पर आपसे मैट्रिक्स पूछ रहा है, आपसे एलिमेंट नहीं पूछ रहा है ना, आपसे सदस्य के बारे में नहीं पूछ रहा, अवयव नहीं पूछ रहा है, आपसे मैट्रिक्स ही पूछ रहा है, आव्यूह पूछ रहा है, जैसे ये है ना, इस टाइप का मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल X लिखा हुआ है, आप भी कैपिटल X लिखिए। अब बताइए इतना इक्वल इतना दिया हुआ है, X यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यही X मैट्रिक्स है, ये फाइंड करना है। तो कैसे मालूम चलेगा कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का फाइंड करना है, क्योंकि मैट्रिक्स एक ही नहीं ना होता है, सिर्फ एक किसी एक ऑर्डर का नहीं, अलग अलग ऑर्डर का इनफाइनाइट मैट्रिक्स होता है। तो कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर कौन कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है, 2/2 का फाइंड करना है कि 3/3 का फाइंड करना है कि 4/4 का फाइंड करना है कि 2/3 का कि 3/2 का कि 1/4 का कि 4/1 का कि 1/2 का कि 2/1 का, मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए आपको पहले इसकी पॉसिबिलिटी जानना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, पहले यहाँ से रास्ता निकलेगा ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब यहाँ से इक्वेट करेंगे हम लोग। तो पहले मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं कब पॉसिबल होता है, अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो आपस में इक्वल हो। जैसे अगर यह 2/3 का मैट्रिक्स है और यह अगर 3/4 का है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है। अगर यहाँ पर अगर 5 हो जाए तो देखिए ये आपस में इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट का कॉलम का संख्या और सेकेंड का रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब बताइए ये कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/3 है। कैसे मालूम चला? क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये कितना बाई कितना का है? ये भी 2/3 का है। तो आपको ऐसा काम करना है कि ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसमें इसमें मल्टीप्लाई कर सके। तो अगर हम x जो मैट्रिक्स है अगर 2/2 का ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें देखिए, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसे इक्वेट भी करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर 4/2 का ले लिए तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा क्योंकि ये 2 इक्वल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर कितने ऑर्डर का आएगा? तो 4/3 ऑर्डर का आएगा। अब बताइए 4/3 और ये 2/3 इक्वेट नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। इक्वल के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए ये 4/3 का, ये 2/3 का, तो यहाँ से सिर्फ निकलना ही नहीं है, निकलने के बाद ये x का भी वैल्यू फाइंड करना है ना, इसके आगे मतलब इक्वल भी हो जाना चाहिए। इसलिए आप ऐसा मैट्रिक्स सपोज करिए कि मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए और इसके जैसा ऑर्डर भी आ जाए।
इसलिए हम लोग मानेंगे, लेट करेंगे x 2/2 ऑर्डर का। 2/2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। इसलिए हम लोग A B C D ये सब मान ले रहे हैं। ओके, P Q R S कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, A B C और D इंटू में, इंटू है यह ना, x नहीं है, ध्यान रखना, इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर A B C और D। ठीक है क्या? मल्टीप्लाई करिए इसमें, बताइए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यार? तो देखिए, एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम A और C, 4 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2A और 2C। 5 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, 5B और 5D। 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, कर दीजिए 3A 3C। ठीक है ना? 6 को पकड़िए, 6B और 6D। और ये कितना हो जाएगा? इक्वेटिंग करना है ना, यहाँ पर लिख दिया जाए A B C और D। चलिए इक्वेट किया जाए। सॉरी, ABCD नहीं है ना, ये गलत लिखा गया है, सॉरी। ये यहाँ पर ये लिखा जाएगा -7 -8 -9, 2 4 और 6। यहाँ पर भी यही चीज लिखा जाएगा ना, -7 -8 -9, 2 4 और 6। अब बताइए टोटल यहाँ पर इक्वेटिंग करेंगे ना, तो देखिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, टोटल 6 को इक्वेटिंग होगा। हम लोग को क्या करना है कि उतना इससे किया जाए जिससे ABCD निकल जाएगा। तो 4 से कर दीजिए। देखिए अगर A और B कर दिया जाए एक बार, A प्लस 4B इक्वल में -7, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक और ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए 3A प्लस 6B इक्वल -9। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा, है ना? बताइए A प्लस 2B इक्वल -3, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों को सॉल्व करके A और B निकाल लेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से। और फिर उसके बाद C वाला से कंपेयर कर दीजिएगा और C और D निकल जाएगा, बना सकते हैं। और जो ABCD का वैल्यू आएगा वापस जो जहां पर बनेगा ये, उसके नीचे x लिखकर ABCD का वैल्यू रख दीजिएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है क्या? बन जाएगा। देख लीजिए, बना दे रहे हैं। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। कितना हो जाएगा? A प्लस 4B इक्वल में -7, A प्लस 2B इक्वल में -3। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन कन्वर्ट होता है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा -4, B का वैल्यू -2, पुट B इक्वल -2 इन इक्वेशन, रख दीजिए किसमें? फर्स्ट, रख दीजिए फर्स्ट में। तो A B का वैल्यू -2 और ये हो जाएगा -7, A -8 -7। इसको उधर लेकर चले जाइए, बताइए A का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है ना? ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेट करेंगे। किसको किसको? देखिए C और D वाले को। तो लिख सकते हैं क्या, C प्लस 4D इक्वल कितना? 2, इक्वेशन थर्ड। फिर तीसरा वाला का कंपेयर कर दीजिए, 3C प्लस 6D इक्वल में 6। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, बताइए C प्लस 2D इक्वल 2 ना, इक्वेशन 4। अब ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, फिर से लिखिए सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है ना? यहां पर बोथ नहीं लिखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ लिखेंगे। चलिए ठीक है, लिख दिया जाए C प्लस 4D 2, 3C प्लस 6D इक्वल में 6। सॉरी, ये वाला लिखेंगे ना, C प्लस 2D इक्वल में 2। चलिए ये खत्म, 2D इक्वल 0, D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0/2 इक्वल में 0। ठीक है क्या?
ये हो जाएगा पुट डी इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं थर्ड या फोर्थ, थर्ड में रख देते हैं। तो सी प्लस में 4 इंटू 0 इक्वल टू सी इक्वल आ जाएगा कितना 2। तो देखिए ABCD का वैल्यू आ गया। अब आप जाइएगा लिखिएगा सो अतः x इक्वल क्या हो जाएगा ABCD है ना, ए रख दीजिए। देखिए आपका ए कितना आया है 1, बी कितना आया है -2, सी 0, डी कितना आया है 2। ठीक है क्या? अच्छा सी 2 आया है, डी 0 है, ठीक है ना। अब आंसर आप देख सकते हैं। वन टू -2 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके एग्जाम में नहीं आता है, कोई जरूरी नहीं है उसको बनाना। 3 ऑब्जेक्टिव है, तीनों ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए। ये तीनों ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल ये पूछता है, इसलिए आप इसको बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ है आपके पास अल्फा, ये गामा है, आर जैसा बना सकते हैं आप, बीटा माइनस अल्फा। हम लोग से कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल आई है, तो आप बताइए ऑप्शन में कौन सा है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर आई ए इंटू ए करेंगे, ए राइट करिए, ए है आपके पास देखिए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, फिर से लिखा जाए अल्फा है ना, फिर बीटा माइनस अल्फा, आई रख दीजिए 1 0 0 1। चलिए सॉल्व करिए इसको। अल्फा को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा एक ही बात हुआ, बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू गामा, ठीक है क्या। फिर अब ये इससे मल्टीप्लाई करिए अल्फा बीटा, ठीक है क्या। चलिए देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये कट रहा है ना, ये भी कट रहा है, ठीक है क्या। ये एक ही चीज है, लिख दीजिए इसको चलिए कंपेयर कर दीजिए। अब एक काम करते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसको उधर लेकर चले जाते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन में मिल रहा होगा आपको, ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखिए 14 नंबर कितना आसान है। एक और है कि इफ ए जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताओ ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए डैश बराबर है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए डैश बराबर माइनस है। अब बताइए ए डैश के स्थान पर प्लस ए लिख सकते हैं क्या, और माइनस ए को इधर ला दीजिए, तो प्लस ए 2a हो जाएगा ना। बताइए ए बराबर क्या आ गया 0/2, ए बराबर क्या, ए जीरो मैट्रिक्स है, लिख सकते हैं क्या ऑप्शन बी। देखिए कह रहा है कि ए सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए सिमेट्रिक होगा जब ए डैश बराबर ए होगा, ए स्क्यू होगा जब ए डैश बराबर माइनस ए होगा। तो उसके बाद ए डैश के स्थान पे हम क्या कर दिए, देखिए ए डैश के स्थान पर प्लस ए लिख दिए हैं, फिर माइनस है उसके बाद सॉल्व कर दिए। 15 नंबर देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, ये बहुत बार पूछा है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो हम लोग से कह रहा है फाइंड करें आप आई प्लस ए के पावर क्यू -7a, इसका वैल्यू क्या होगा, ये दिया हुआ है आपके पास, ध्यान रखें।
स्क्वायर प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस में 7a। आई क्यू का वैल्यू कितना होगा बताइए, आई होगा। आई के पावर कुछ भी हो ना, बताया गया प्रॉपर्टी में आई के पावर कुछ भी हो, आई ये होगा, क्योंकि आई का मतलब आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब एक, तो एक के पावर कुछ भी एक ही होता है। ए क्यू को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर इंटू ए, आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आई, फिर 3i ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर को बदले में ए दिया हुआ है, फिर 7 है। ये बताइए आई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, 3i ए कितना हो जाएगा ये 6ia माइनस में 7। अब बताइए आई ए में ए से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 6ia। एक काम करते हैं, देखिए 6ia, 6i को हम लोग सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6a, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब को 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मतलब 1 साइलेंट हो जाता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, आई रहने दीजिए, आई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, ए स्क्वायर के बदले में ए लिख सकते हैं, 7 में से 6a माइनस होगा ए, खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया देखिए आई। ऑप्शन कौन सा है, सी है। अब देखिए अगर ये ऑप्शन में आई नहीं दिया होता, अगर एक भी लिखा होता है तो हम लोग एक लिखते हैं, अगर आई दिया है तो आई लिखेंगे। वैसे आई का मतलब एक भी होता है, एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यह मिसलेनियस है, खत्म हो गया, यह इसको बनाइएगा, इसमें से भी एग्जाम में आता है आपका प्रश्न।